बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9, सब्जेक्ट सोशल साइंस, टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। सोशल साइंस का पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन, हम आजकल पढ़ रहे हैं। तो कल हमने क्या देखा था? कल हमने देखा था व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। और आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे बना है। टॉपिक ऑफ द डिस्कशन जो आज का है वो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रातों रात तो तैयार नहीं हुआ है, लेकिन हम देखेंगे कि किस तरीके से एक होलिस्टिक व्यू देखेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है और किस तरीके से बना है। तो हमारा टॉपिक जो है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पहले हम थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में ले जाते हैं और थोड़ा सा आपको बताते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किन परिस्थितियों में बना है, किन हालात में वो वजूद में आया है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्ट ऑफ अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। जैसा मैंने कहा अभी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इजी, हम कहेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो हैं उनके सामने एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना एक इजी, हम कहेंगे कि बहुत ही मुश्किल टास्क था और बहुत ही कठिन काम था। क्योंकि आ, हम ये देखेंगे कि क्या क्या वजहें थी, किन किन रीज़न से हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्यों डिफ़िकल्ट था उनके सामने, और उनको जो भी फ्रेमर्स थे, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनके सामने कौन कौन सा चैलेंज था जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, जैसे मैंने कहा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे उनके सामने बहुत सारे चैलेंज थे। और इन चैलेंज को, जैसे कि हमने यहाँ पर तीन बड़े ऐसे चैलेंज लिए हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि डाइवर्स ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि इंडिया में डाइवर्स ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन थी, और आजकल भी है लेकिन एकोमोडेटेड है। लेकिन उस समय अगर हम देखें, यहाँ पर इंडिया इंडिया में डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन है, डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, डाइवर्सिटी ऑफ कास्ट। तो इन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन उनको तैयार करना था जो इन डाइवर्सिटी को, जो इन जो डाइवर्स ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन थे उनको एकोमोडेट कर सके और इनको मोटिवेट कर सके और इनको परसुएट कर सके ताकि वो एकोमोडेट हो सकें। तो नेक्स्ट जो अगर हम देखेंगे, जो चैलेंज रहा था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने, वो था पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। अगर हम देखें, जिस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो रहा था तो उस समय हिंदुस्तान ने, हमारे देश ने पार्टीशन को झेला था। और पार्टीशन में अगर हम देखेंगे कौन सा कम्युनिस्ट कम्युनल टेंशन उस समय क्रिएट हुआ था, तो ऐसा दोबारा ना हो। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी चैलेंज अगर हम कहेंगे उनके सामने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने था कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करें ताकि वो डिफरेंट रिलीजन के लोग जो यहाँ पर रहते हैं उनको एकोमोडेट कर सकें, उनको परसुएट कर सकें, उनको मोटिवेट कर सकें ताकि वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करें और कॉन्स्टिट्यूशन में रहने के लिए उनको सिक्योरिटी, हम कहेंगे कि वो सिक्योर फील करें। थर्ड अगर हम देखेंगे प्रॉब्लम, जो चैलेंज था इन फ्रंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, वो था प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। अगर हम देखें, जिस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था या हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो उस समय यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जो इंडिपेंडेंट थे। अगर हम कश्मीर की बात करें, वो भी एक प्रिंसली स्टेट था। हैदराबाद अगर हम देखें, वो भी एक प्रिंसली स्टेट था। और जब यहाँ पर पार्टीशन हुआ था तो अंग्रेज़ों ने, हम कहेंगे कि एक चाल खेली थी, एक चाल की थी कि, और प्रिंसली स्टेट्स को उन्होंने कहा कि वो अपनी मर्जी से, चाहे वो, उनकी मर्जी है कि चाहे वो पाकिस्तान के साथ मिले या इंडिया के साथ वो जा सकते हैं या वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। तो इस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे उस समय
के पास ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करें ताकि वो इन्फ्लुएंस स्टेट को मोटिवेट कर सकें, परसुएट कर सकें ताकि वो इनके साथ मिल सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, आज के टॉपिक में इतना ही। तो मिलते हैं, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं कल के